अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। आज सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट, ठीक है, 15 सितंबर की, और कुछ अपडेट 16 सितंबर की हम इस वीडियो में रखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ, आप लोग को जो भी कमेंट्स है उसका आंसर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, कुछ बच्चों को कमेंट में ये देखने को मिल रहा है कि उनको अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यहाँ पर देखिए, एक बच्चे ने 7 टोटल क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। अब देखिए एक बच्चे का कमेंट क्या आता है, ये भी देखिए। तुम्हारा वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तुमको ये नहीं पता है कि एससी की जो फीस है 300 है, जाके सरकारी रिजल्ट पे देख लो। एससी ओबीसी का फीस कितना है, खाली रोज वीडियो बनाते हो। अब देखिए दोस्तों, एक बच्चा यहाँ पर कमेंट करता है, देखिए हर एक कमेंट को यहाँ पर सीरियस लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर रियल में फीस है क्या। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग आते हैं निर्धारित शुल्क पर, ठीक है। इसको हटाते हैं। यहाँ पर देखिए, आवेदन करने के लिए जो आपकी फीस लगेगी डीएलएड प्रशिक्षण में, ई आवेदन हेतु आवेदन शुल्क। यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी शब्दों में क्या लिखा है, ठीक है ना। सभी बच्चे ध्यान देंगे। अनुसूचित जाति किसको बोला जाता है और अनुसूचित जनजाति, 500 रुपये लगेगा। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग 700 रुपये। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो फॉर्म भरने के लिए आपको 700 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी या एसटी के हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। और देखिए, हमने बार बार बोला है कि भैया डीएलएड करने जा रहे हैं। आप क्या, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आपको पता है कौन सा कोर्स आप करने जा रहे हैं, डीएलएड। तो कौन सी वेबसाइट आपको ध्यान में रखनी है, dledresult.com। यहाँ पर एकदम क्लियर रखा गया, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 700 रुपये, एससी एसटी में 500, फिजिकल हैंडीकैप में 200 रुपये प्रूफ के साथ। यूपी डीएलएड एडमिशन एज लिमिट कितनी है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ऑफिशियल विज्ञापन आया है, जो डीएलएड की वेबसाइट पे जियो पड़ा, ये देखिए वो दिखाते हैं आपको। जब इनकी वेबसाइट पर आएंगे नोटिफिकेशन, यूपी डीएलएड 2024 जियो का, या जो भी डिटेल्स है विज्ञप्ति, यहाँ पर डाउनलोड करके देखिए आप लोग क्या बातें लिखी हैं, ठीक है ना। तभी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में है क्या। आप लोग डीएलएड करने जा रहे हो, dledresult.com की वेबसाइट के बारे में नहीं जान रहे, बताइए। गूगल पर जाकर सेम टू सेम सर्च करेंगे, यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी आप कंफ्यूजन में होंगे। आपको बता दें, जनरल कैटेगरी में ग्रेजुएशन में मिनिमम 50%, आरक्षित वर्ग में 45%। साफ साफ यहाँ पर लिखा है, भैया पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक और बड़ी खबर निकल कर आई, अगर आप लोग अभी डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो बिहार में एक वैकेंसी आई थी बीपीएससी टीआरई 3, कक्षा 1 से 5 में कुल आवेदकों की संख्या थी 1,60,642, और कुल उपस्थित आवेदकों की संख्या है 1,16,000 समथिंग। लगभग 28,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी है, ठीक है, और 1,16,000 लगभग बच्चों ने, ठीक है, पेपर दिया। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगाइए, लगभग हर चौथे बच्चे की नौकरी लग रही है। मान लीजिए 400 बच्चे आवेदन करते हैं और सीट्स कितनी है, 100। तो आपको लगेगा ना कितना आसान है यार नौकरी पाना, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग डीएलएड कोर्स करने आ रहे हैं कि यहाँ पर नौकरी पाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अन्य कंपटीशन एग्जाम में होता है। तो ये सारी बातें आपको सब लोग नहीं बताएंगे। ये सारी बातें अगर आज आप जान रहे हैं ना, तो आपका लेवल बहुत ही ज़्यादा अप है, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप जानना सीख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब चलिए हर एक बच्चे का कमेंट का आंसर यहाँ पर किया जाए। गुरुजी, मुझे फिक्स कर लिया है कि नियर बाय प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना जरूरी है, 700 रुपये वेस्ट करना जरूरी है। मुझे डायरेक्ट में एडमिशन नहीं लेना है क्योंकि मैं कम्पिटेटिव एग्जाम का एस्पिरेंट हूँ। अब देखिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिए सभी बच्चे, अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, ये बात लिख लीजिएगा, बिना आवेदन करे प्राइवेट कॉलेज में भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने ये गलती कर दी डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में कि भैया हम डायरेक्ट वहां से जाकर ले लेंगे, ये आपका ग्रेजुएशन नहीं, ये आपका हाई स्कूल इंटर नहीं है कि आप कहीं पर भी एडमिशन पा जाएंगे। तो इसको जरा ध्यान में रखना है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिन बच्चों को भैया 200 नंबर आ रहा है उनको तो क्लियर है, हमको सरकारी मिल ही नहीं सकता, तो हम आवेदन क्यों करें। ये गलती मत करिएगा, ठीक है ना, नहीं तो बाद में बहुत ही ज़्यादा आपको पछताना पड़ेगा। ये दोस्तों देख लीजिए वेबसाइट, 700 रुपये, 500 रुपये, जो भी आपको लगे। साइबर कैफे में भी तो कुछ देंगे जाके ना, 100 रुपये तो कैफे वाले भी लेंगे। तो ये भैया रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 9 अक्टूबर तक चलेगी। अगर आपने 9 अक्टूबर तक आवेदन नहीं किया तो आपका डीएलएड 2024 में एडमिशन नहीं होगा। क्लियर सुन लीजिए, आपका एडमिशन फिर नहीं हो पाएगा।
ठीक है, चलिए अगले कमेंट पर आते हैं। अगला कमेंट है, सर मैं 10th में पास हूँ और एक सब्जेक्ट मैथ में फेल हूँ। 10th में पास हूँ, एक सब्जेक्ट में फेल हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका 12वीं हुआ कि नहीं, ग्रेजुएशन हुआ कि नहीं, ये भी क्लियर करिए। सर निवास और जाति 3 साल पुराना है, आप भैया नया बनवा लीजिए, 6 महीने के अंदर का होगा तो बेस्ट है, ठीक है। देखिए जिन भी बच्चों के पास, यहाँ पर हम पहले क्लियर कर दें, जिन भी बच्चों के पास निवास और जाति 6 महीने से ज़्यादा पुराना है, तो वो जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, एक बार वहाँ पर आप कंफर्म कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। हम चाहते हैं अगर कोई बच्चा हमारे साथ यहाँ जुड़ रहा है ना यूट्यूब पर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, भले इसका कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आप तक जो जानकारी पहुंचे एकदम सटीक पहुंचे, कल को आपको वहाँ के टीचर एक बात ना सुना पाए। बस हम ये चाहते हैं कि आपको वहाँ कोई बात ना सुननी पड़े। बहुत से बच्चे होते हैं ना आजकल के, भैया कुछ भी नहीं सुनना है, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट उनके मुंह पर फेंकना है, एडमिशन लेना है। सर मेरी जाति 2023 का, देख लीजिए बच्चों का पुराना है, ठीक है। 200 नंबर ओबीसी कैटेगरी, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, आपको भी प्राइवेट मिलेगा, ठीक है। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल गवर्नमेंट। सर एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर वही था। सर मेरा 238 नंबर है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा एससी कैटेगरी में? जी हाँ, बहुत ही आराम से आपको मिलेगा, बधाई हो। सर मुझे मेरा कमेंट नहीं दिखा। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम लखनऊ से गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं तो कौन कौन से कॉलेज से कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में सिर्फ एक ही डीएलएड का डाइट कॉलेज होता है सरकारी, ठीक है ना, सिंगल कॉलेज है। तो ज़्यादा डाउट में आप लोग मत रहिएगा। और उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में डाइट कॉलेज भी नहीं है, तो कुछ जगह आपको क्या होगा कि आपको अपने घर से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा डाइट कॉलेज के लिए। जैसे अमेठी में आप रहते होंगे तो आप सुल्तानपुर से संपर्क में रहेंगे, इधर डाइट सुल्तानपुर, तो कुछ ऐसे जगह होंगे कि आपके यहाँ जिले में हो सकता है एक भी डाइट कॉलेज में। सर क्या 2 से 1 नंबर पर जनरल कैटेगरी में मिल सकता है या नहीं? आपको प्राइवेट मिलेगा। प्रोविजनल ऑनलाइन करवाएंगे तभी लगेगा काउंसलिंग के टाइम? जी हाँ, देखिए अगर आपको डिग्री मिल गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं, डिग्री नहीं रहती तो कुछ चाहिए। सर मेरा ग्रेजुएशन में मतलब 49% है, पीजी में फाइनल ईयर है, अभी वो वैलिड होगा। देखिए ग्रेजुएशन के बेस पर आपका एडमिशन होगा। सर ग्रेजुएशन की डिग्री, टीसी और सर्टिफिकेट जरूरी है क्या होना? जी हाँ, जहाँ से ग्रेजुएशन का टीसी तो लगना ही लगना है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगना ही लगना है। बाकी जो डिग्री रही अगर नहीं है तो प्रोविजनल से काम चलेगा। सर बीए में 49% ओबीसी, एडमिशन हो जाएगा आपका, ठीक है। सर मैंने बीए और पीजी एक ही कॉलेज से किया है, मेरा टीसी पीजी वाला ही निकलेगा ना? एक बार पूछ लीजिएगा कॉलेज में, आप लोग एक बार संपर्क कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 154 पर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्या? मिल तो जाना चाहिए। सर आया जाति निवास 7 मंथ का बना है, क्या नया बना होना चाहिए? प्लीज सर बता दीजिए। देखिए 7 महीने का जो है ना, ये वैसे चल जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले, चाहे आपका वो कॉलेज प्राइवेट हो चाहे वो कॉलेज आपका सरकारी हो, ठीक है, एक बार कॉलेज में जाकर पता कर लीजिएगा कि सर हमारा, वैसे देखिए मेरे हिसाब से तो जो भी 2024 इस साल बच्चे बनवा रखे हैं उनका तो वैलिड होना चाहिए, लेकिन हम तब भी कहेंगे एक बार भाई प्लीज, ठीक है, आपको वहाँ 2 साल जाकर पढ़ाई करनी है तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, वो आपको क्लियर कर देंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है? गजब में भाई लोग आप लोग तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर मेरा 2023 में पीजी कंप्लीट हुआ है, मेरे पास पीजी का टीसी है, तो क्या चल जाएगा? चलिए आपके कॉलेज वाले कंफर्म कर देंगे आपको। देखिए वहाँ टीसी मांगा जाता है, या तो ग्रेजुएशन बेस पर ही आपका एडमिशन हो रहा है तो बच्चे तो ग्रेजुएशन की टीसी ले जाएंगे। 215 नंबर जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यू से नहीं, आपको प्राइवेट ही मिल पाएगा। अभी तक डिग्री नहीं मिली है, डिग्री नहीं मिली तो प्रोविजनल बनवाना पड़ेगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। देखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं तो लगेगा, नहीं बनवाते तो आप यूआर कैटेगरी में काउंट होंगे तब नहीं लगेगा, ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस होता है, जो अभी आपने ये बात की सेकंड नंबर पर, ठीक है, कि हम ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं, तो जब आपने बनवा लिया तो ये आपका एक सर्टिफिकेट हो गया। बाकी अगर आप यूआर कैटेगरी जनरल के हैं तो आप कुछ मत बनवाइए, तो फिर आप अपने आप को जनरल में रखिएगा, ठीक है। 2 से इतने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्या डाइट कॉलेज मिल जाएगा? बहुत ही मुश्किल आने वाला है। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, कि हम कह रहे हैं कि आपको मिल नहीं सकता, नहीं जी,
लेकिन ये डिपेंड्स करेगा इस साल कितने आवेदन हुए। अगर 3 लाख से ज़्यादा आवेदन होते हैं तो कंपटीशन काफ़ी टफ होगा, उससे कम है तो आराम से मिलेगा। सर जब तक स्टेट रैंक आएगा तो कैसे पता चलेगा? स्टेट रैंक आएगा तो उसमें स्टेट रैंक आपका लिखा होगा। अगर आपकी रैंक पहली से लेकर 20,000 में है तो आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सर मेरा जनवरी 2024 का ये सब है, ठीक है। तो हमने बताया ना जैसा वैसा आपको करना है, कॉलेज में पता करना है। सर मेरा आय और निवास प्रमाण पत्र 2023 का, ठीक है, एक बार पता कर लीजिएगा कॉलेज में। सर कॉलेज में बीएससी की मार्कशीट अभी नहीं आई है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिलीट हो गया है, क्या करें। देखिए जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है ना, उसमें आपका टोटल नंबर लिखा होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर के हिसाब से आपको फॉर्म भरते समय अपने नंबर फिल कर लेने होंगे। सर ग्रेजुएशन का टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन करवाते टाइम लगेगा काउंसलिंग के टाइम। ये आपका ना तो ऑनलाइन में लगेगा ना तो काउंसलिंग में, ये आपका लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम। जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तब आपसे मांगा जाएगा, ओरिजिनल रहेगा वो जमा करा लिया जाएगा। सर क्या ग्रेजुएशन में मार्कशीट अलग चीज़ है और डिग्री अलग से मिलती है? जी हाँ, दोनों अलग अलग है। देखिए जैसे आपका हाई स्कूल का रिजल्ट होता है और सर्टिफिकेट होता है, दो चीज़ें होती हैं। आजकल के रिजल्ट में एक ही में रहता है, इसलिए आपको यह ध्यान नहीं दिया। पहले जो रिजल्ट आते थे वो अलग अलग होते थे, तो उन बच्चों को ध्यान में रहता है। मैंने ओरिजिनल कोई भी सर्टिफिकेट नहीं जमा किया, सबके फोटो कॉपी दिया था। गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कंप्लीट भी हो गया। तो ये बीएड में था ना, जब आप डीएलएड में जाएंगे ना तो यहाँ पर ये मांगा जाता है। देखिए अगर आपका जान पहचान जुगाड़ है ना अच्छा, तो डीएलएड में बच सकते हैं, लेकिन यह माने चलिए 99% आपसे ये जमा करवा कर ही मानेंगे। 200 नंबर ओबीसी कैटेगरी से प्राइवेट मिल पाएगा। बिहार के स्टूडेंट्स यूपी का निवास कहाँ से लाएंगे? आपको यूपी का नहीं लाना है, ठीक है ना। जो बच्चे यूपी के वो यूपी के दिखाएंगे, आप क्यों लाएंगे? सर मेरा निवास और जाति नया बनवा लीजिएगा। सर ओबीसी का सर्टिफिकेट कहाँ पर बनेगा? जी हाँ, तहसील से बन जाता है आपका, नहीं तो कुछ साइबर कैफे है वहाँ पर लिखा रहेगा आय जाति निवास, उनसे संपर्क करिएगा आप अपने घर के पास। सर ग्रेजुएशन की मार्कशीट में नाम में कुछ दिक्कत है, काउंसलिंग में दिक्कत आएगी क्या? सर प्लीज़ रिप्लाई। देखिए अगर नाम वाम में दिक्कत है तो उसमें एफिडेविट लगाकर आप बच सकते हैं। बाकी देख लीजिएगा जो बच्चों को कन्फ्यूजन है भैया, सरकारी रिजल्ट पर जो देख रहे हैं, कभी कभी आप लोग वेबसाइट का नाम याद कर लीजिए, DELED रिजल्ट RESULT.co। देखिए होता क्या है ना, आप जो कोर्स करने जा रहे हैं उस कोर्स के बेस्ट वेबसाइट पर आइए ना, ठीक है। अगर आप बीमार होते तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे हैं, तो वहाँ पर जाइए जहाँ पर बेस्ट चीज़ें आपको मिलेगी। इस वेबसाइट पर आपको नोट्स भी फ्री में मिलेंगी, सारी नोट्स फ्री में जाकर पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की भी है, सेकेंड की भी है, थर्ड फोर्थ। यूपी टेट सीटेट का सिलेबस मिलेगा आपको। सर ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं लगता है ना, यही आपका एक तरह से सर्टिफिकेट ही है ईडब्ल्यूएस। सर हम बीए का सर्टिफिकेट 2023 में लिए थे, टीसी नहीं लिए, तो टीसी कटवाएंगे तो डेट कौन सा रहेगा? अरे वो जब अभी का आप कटवाएंगे तो अभी का ही डेट का आपको देंगे, ठीक है ना, आप पुराना क्यों लेंगे? सर 227% है मेरा, ओबीसी डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है, 50-50 चांस है। देखिए पहले हम क्लियर करें। सर मेरा 70% हैंडीकैप हूँ, अब ये चांस बढ़कर, देखिए अब जब बच्चे ने बोला ना हम पीएच कैटेगरी से, तो भैया ये 50-50% चांस बढ़कर ये हो गया 99%, ठीक है। अब आपका चांस है कि आपको मिल ही जाएगा। सर क्या मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। सर जो काउंसलिंग के टाइम 10,000 लगेगा, कॉलेज की फीस में ऐड हो जाएगा ना? जी हाँ, कॉलेज की फीस में ऐड हो जाएगा, बाद में मात्र आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। टोटल सरकारी कॉलेज की फीस 10,200 होती है, बाद में आप 200 रुपये देंगे, पहले 10,000 पेमेंट करेंगे, ठीक है। जब बच्चे ने ये क्लियर किया कि सर मैं हैंडीकैप हूँ, तो ही 200 बच्चे का 50% सीधे 99 में चला गया। थैंक सर, तो आपका वेलकम है। सर जनरल कैटेगरी में भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, आप यूआर कैटेगरी में आएंगे ना, आरक्षित में, ठीक है। सर सीबीएसई वाले स्टूडेंट 10th क्लास में मार्कशीट में बेस्ट 5 सब्जेक्ट की भर दें या ये देखिए जैसे आप लोग अपना फिल करते आए हैं अभी तक, ठीक है, तो वैसे ही आपको आगे करना है। इसमें इतना कन्फ्यूजन में मत आइए, कन्फ्यूज होंगे गलती करेंगे। सर डीएलएड क्या इंग्लिश मीडियम से भी होता है? नहीं, डीएलएड आपका हिंदी में होगा, ठीक है। जनरल से हो इनकम और रेसिडेंस सर्टिफिकेट
2019 का है चलेगा, नहीं नया बनवा लीजिएगा, न्यू रहेगा तो सही है। ठीक है, 6 महीने के अंदर का है तो बेस्ट रहता है। बाकी देखिए चलने के लिए 1 साल पुराना भी चल जाता है, लेकिन वो कॉलेज पर डिपेंड करेगा। तो हम क्यों गलती करें? देखिए सिंपल सी बात है, 6 महीने का अंदर का जिन बच्चों का है उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे पहले बनवा के रखे, पहली बात तो उनको उस समय जरूरत नहीं थी तो उन्होंने बनवाया क्यों, अब जब जरूरत है तो बनवा क्यों नहीं रहे? सवाल तो आप पर भी है ना यार। अभी एडमिशन लेने जा रहे 41,000 आप फीस पेमेंट करेंगे, ठीक है, 10,200 सरकारी। देखिए एक बात याद रखिएगा, कुछ कॉलेज वाले ठीक है कोई दिक्कत नहीं करते, लेकिन कुछ कॉलेज वाले इतनी दिक्कत कर देंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे यार 100-200 रुपये और खर्चा कर देते कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए आजकल के बच्चे टेंशन नहीं लेना चाहते। जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन का 2023-24 का जो इस बार आएगा 24 के लिए, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो डालिएगा जो हमेशा चलता रहे। जेंडर में मेल या फीमेल, कैटेगरी में आप यूआर कैटेगरी रहेगी, ईडब्ल्यूएस रहेगी, ओबीसी, एससी, एसटी, सब कैटेगरी में फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर या नॉट अवेलेबल, डेट ऑफ बर्थ ये होगी, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, आपका नाम, ग्रेजुएशन सबसे पहले, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल, इसीलिए यहाँ पर 12वीं पास छात्रों को मौका नहीं मिलता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तुरंत बनवा कर रखना है? निवास प्रमाण पत्र प्रवेश की तिथि तक निर्गत मान्य रहता है, तो इसको जल्द से जल्द बनवाइए। स्नातक अंक पत्र व प्रमाण पत्र अथवा प्रोविजनल प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि तक निकाली गई नेट की प्रति मान्य होगी। जैसे अगर आपका रिजल्ट नहीं आया ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का और आप गलत नंबर डालकर फॉर्म फिल करते हैं तो ये निरस्त हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में। फिलहाल ये सारी चीज़ें देख लीजिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट से हैं तो परेशान नहीं होना। ये दोस्तों एक अपडेट आई थी बिहार शिक्षक भर्ती की। तो चलिए फिर मिलते हैं।